नमस्कार। और आप सभी EPS 95 पेंशनधारियों का हमारे विशेष समाचार बुलेटिन में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह केवल एक नियमित अपडेट नहीं है, यह लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्मान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवरेज है। आज हम उस महा अपडेट पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका इंतजार आप सभी दशकों से कर रहे हैं। हम बात करेंगे EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर उस बड़ी और निर्णायक खबर की जिसने पेंशनधारियों के खेमे में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ा दी है। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम हर उस पहलू को उजागर करेंगे जो आपकी पेंशन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। सभी पेंशनधारियों के लिए यह निसंदेह एक बहुत बहुत बड़ी अपडेट है जो वर्तमान में छन छन कर बाहर आ रही है। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की तरफ से भी EPF अकाउंट को लेकर दो बड़े और महत्वपूर्ण नियमों में भारी बदलाव किया गया है जिसका असर करोड़ों खाताधारकों पर पड़ना तय है। तो आज की इस विशेष प्रस्तुति में आपको संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मिलने वाली है। हमारी आपसे पुरजोर गुजारिश है कि आप इस अपडेट वीडियो को, इस खास रिपोर्ट को अंत तक, आखिरी सेकंड तक जरूर देखें ताकि पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी हर एक बारीक से बारीक अपडेट, हर वो जानकारी जो आपके लिए मायने रखती है, आपको इसी एक वीडियो में जानने को मिल सके। और हाँ, यदि आप हमारे इस विश्वसनीय समाचार चैनल पर पहली बार पधारे हैं, पहली बार हमारी यह आवाज़ सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें और उस घंटी वाले बटन बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि भविष्य में आने वाली हर सच्ची और सटीक खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए अब खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो आज देश के लाखों बुजुर्गों के मन में कौंध रहा है। हम बात करेंगे उस अंतहीन इंतजार की, उस संघर्ष की जो सभी पेंशन धारक पिछले कई सालों से, बल्कि मैं कहूंगा दशकों से कर रहे थे। उनकी बस एक ही आस थी, एक ही उम्मीद थी कि हमारी जो EPS 95 पेंशन है उसमें सम्मानजनक बढ़ोतरी कब तक होगी, कब उन्हें महंगाई के इस दौर में राहत की सांस मिलेगी। तो आखिरकार हम यह कह सकते हैं कि सभी पेंशनधारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक राहत भरी खबर निकलकर आ चुकी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी पेंशनधारियों का वह लंबा और पीड़ादायक इंतजार आखिरकार खत्म होने की कगार पर है। वह इंतजार खतरे में पड़ने वाला है। सभी पेंशनधारी जो लगातार दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात में बस इसी इंतजार में थे कि कब सरकार उनकी सुध लेगी, उनके लिए EPFO की जो ताज़ा अपडेट आई है, जो फिलहाल हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उसके आधार पर हम आपको यह पुख्ता जानकारी देना चाहते हैं। EPFO की तरफ से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, यह स्वीकार किया गया है कि EPS 95 पेंशन के बेड़े में हाल ही में लगभग 4 से 5 लाख नए पेंशनधारी शामिल किए गए हैं। जी हां, 4 से 5 लाख नए लाभार्थी इस सूची में जुड़े हैं। तो अब अगर हम EPS 95 के कुल पेंशन धारकों की संख्या की बात करें तो यह आंकड़ा एक विशाल रूप ले चुका है। अब देश में कुल 82 लाख पेंशन धारक हो चुके हैं। यह एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, यह 82 लाख परिवारों का सवाल है, 82 लाख वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान का सवाल है। लेकिन विडंबना देखिए, त्रासदी देखिए, इन 82 लाख पेंशनधारकों में से आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ 500 पेंशनधारक, जी हां, आपने सही सुना, 82 लाख में से मात्र 500 पेंशनधारक ही ऐसे हैं जिन्हें उच्च पेंशन, हायर पेंशन के नाम पर 6,000 रुपये, 8 से 6,000 की मासिक पेंशन दी जा रही है। और बाकी बचे लाखों पेंशन धारकों का क्या, जो 82 लाख की विशाल संख्या का लगभग 99.9% हिस्सा हैं। उन्हें पेंशन के रूप में आज भी यहां पर सिर्फ 1,000 रुपये, RS 1000 से लेकर 1,500 रुपये, RS 1500 ही पेंशन है जो कि प्रति महीना मिल रही है। आप खुद सोचिए, दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या यह कहीं से भी न्यायोचित है? यह कहीं ना कहीं, बल्कि मैं कहूंगा यह निश्चित रूप से बहुत ही कम, अपमानजनक रूप से कम पेंशन है। क्योंकि याद कीजिए, जब इस पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी, जब कर्मचारियों से उनका योगदान लिया गया था, तब यह कहा गया था, यह वादा किया गया था कि पेंशन की बढ़ोतरी धीरे धीरे समय के साथ महंगाई के अनुपात में की जाएगी। लेकिन आज स्थिति क्या है?
आज स्थिति यह है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक, जिन्होंने अपनी जवानी के 30 से 40 साल देश के निर्माण में लगा दिए, आज जब वे अपनी उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस उम्र में उन्हें 1000 से 1500 रुपये मिल रहे हैं। यह रकम इतनी कम है, इतनी अपर्याप्त है कि हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा कि रिपोर्ट में भी सामने आया है, इस 1000 या 1500 रुपये में वे बेचारे बुजुर्ग महीने के 10 से 15 दिन का राशन का सामान भी है, जो कि यहां पर खरीद कर नहीं ला सकते। 10 से 15 दिन तो बहुत दूर की बात है। आज की तारीख में जहां आटा, दाल, तेल, मसालों के भाव आसमान छू रहे हैं, वहां यह रकम एक हफ्ते के खर्च के लिए भी नाकाफी है। और उस भयावह स्थिति की कल्पना कीजिए, जैसा कि पेंशन धारक नेता स्वयं बताते हैं, कि अगर महीने के बीच में भी उनका गैस सिलेंडर खत्म हो जाए, जिसकी कीमत ही आज 1100 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है, तो उनके पास दूसरा सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं होते। वे भूखे सोने की कगार पर, उस दयनीय स्थिति पर यहां पर आ सकते हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह इस देश के लाखों बुजुर्गों की कड़वी सच्चाई है। क्योंकि 1000 रुपये से 1500 रुपये आज के युग में कुछ भी नहीं है, यह एक भद्दा मजाक बनकर रह गया है। और विडंबना देखिए, इस देश में महंगाई जितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, पेंशन उतनी ही कम होती जा रही है। यानी महंगाई के अनुपात में पेंशन बढ़ना तो दूर, उसका वास्तविक मूल्य हर गुजरते दिन के साथ घटता जा रहा है। पेंशन में बढ़ोतरी यहां पर बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसी अन्याय को देखते हुए, इसी वादा खिलाफी के विरोध में हमारे पेंशन धारक चुप नहीं बैठे। वे लगातार जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उस संघर्ष को हम सलाम करते हैं। विशेष रूप से एनएसी के नेता श्रीमान कमल अशोक जी रावत के नेतृत्व में, जिन्होंने इस लड़ाई की मशाल को जलाए रखा। उनके नेतृत्व में लाखों पेंशनधारियों के साथ एनएसी की पूरी टीम कंधे से कंधा मिलाकर लगी हुई थी। उनकी एक ही मांग थी, कोई खैरात नहीं, बल्कि अपना अधिकार। पेंशनधारकों की उच्च पेंशन की मांग को लेकर यह आंदोलन दिल्ली के जंतर मंत्र से लेकर देश के कोने कोने तक गूंजता रहा। और इतना ही नहीं, जो पीछे सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, उस बैठक में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया था और वहां भी एक बड़ा निर्णय इस संदर्भ में लिया गया था। पेंशनधारियों ने कहीं ना कहीं अपनी आवाज को बुलंद करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ में नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के समक्ष अपनी पीड़ा का एक झापन भी दिया था। उस झापन में साफ साफ लिखा था कि हमारी पेंशन बढ़ोतरी करनी ही चाहिए। यह हमारा संवैधानिक और मानवीय अधिकार है, क्योंकि हम लगातार कई सालों से, दशकों से सिर्फ आश्वासनों के सहारे जी रहे हैं। और आखिरकार केंद्र सरकार हमारी पेंशन बढ़ोतरी कब करेगी? यह एक सीधा सवाल सरकार से पूछा गया था। तो इस झापन को देखते हुए जो उन्होंने केंद्र सरकार को दिया था, इस पर अभी तक कोई सीधी या बड़ी अपडेट नहीं आई थी, जिससे पेंशन धारकों में निराशा का माहौल था। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, वह सीधे वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों से आ रही है। वित्त मंत्रालय की तरफ से, जो देश के खजाने की चाबी रखते हैं, उनकी तरफ से ईपीएफओ को एक स्पष्ट और कड़ी अपडेट दी गई है। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ को निर्देश दिया है कि लाखों पेंशनधारियों का यह अंतहीन इंतजार, यह पीड़ा आखिरकार अब खत्म होना ही चाहिए, और जो पेंशन बढ़ोतरी का उनका वाजिब हक है, जो कि पेंशनधारियों की होनी चाहिए, उसे तत्काल प्रभाव से लागू करने की दिशा में काम किया जाए। यह एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। जब वित्त मंत्रालय हरकत में आता है तो उम्मीदें अपने आप बढ़ जाती हैं, और वित्त मंत्रालय के इस निर्देश के बाद ईपीएफओ की तरफ से भी बड़ी अपडेट देते हुए एक समय सीमा का ऐलान कर दिया गया है। ईपीएफओ ने यह बताया है, और यह आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है, कि आने वाली 10 नवंबर से पहले, जी हां, तारीख नोट कर लीजिए, 10 नवंबर से पहले लाखों पेंशनधारियों को उच्च पेंशन के नाम पर उनकी बढ़ी हुई पेंशन, उनकी पेंशन बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगी। यह केवल एक बयान नहीं है, इसके लिए पूरी कार्रवाई की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। अगर हम कार्रवाई की बात करें कि यह प्रक्रिया कैसे काम करेगी, तो इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा उन पेंशनधारियों के लिए है जिन्होंने पहले ही उच्च पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार
ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रखा है, जिन्होंने अपनी सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं और इंतजार कर रहे हैं। खबर यह है कि उन्हें उच्च पेंशन की मंजूरी डायरेक्ट यानी सीधे तौर पर दी जाएगी। उनकी फाइलों को तेजी से निपटाया जाएगा और 10 नवंबर से पहले उनके खातों में बढ़ी हुई पेंशन पहुंचने का रास्ता साफ किया जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है उन लाखों पेंशन धारकों का जिन्होंने किन्हीं कारणों से जानकारी के अभाव में या तकनीकी दिक्कतों के चलते ऑनलाइन आवेदन नहीं कर रखा है। क्या वे इस लाभ से वंचित रह जाएंगे? तो नहीं, उनके लिए भी ईपीएफओ ने एक रास्ता निकाला है। ईपीएफओ के अनुसार जिन पेंशनधारियों ने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर रखा है, उनके लिए बहुत जल्दी ही एक और बड़ी अपडेट निकल कर आएगी। एक नई अधिसूचना जारी की जाएगी जिसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि वे लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं। अपनी उच्च पेंशन की मंजूरी के लिए उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, क्या कोई नया पोर्टल खुलेगा या ऑफलाइन सुविधा दी जाएगी, इस पर जल्द ही स्पष्टीकरण आएगा। तो ये स्पष्ट है कि सरकार और ईपीएफओ दोनों ही इस बार 10 नवंबर की डेडलाइन को लेकर गंभीर हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत में आपसे वादा किया था कि हम ईपीएफ अकाउंट को लेकर 2 बड़े नियमों में बदलाव की भी जानकारी देंगे। तो पेंशन की इस बड़ी खबर के साथ साथ ईपीएफओ ने सामान्य ईपीएफ खाता धारकों के लिए भी 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पहला बड़ा बदलाव आपके केवाईसी यानी नो योर कस्टमर की प्रक्रिया को लेकर है। ईपीएफओ ने धोखाधड़ी और गलत दावों को रोकने के लिए केवाईसी के नियमों को और भी सख्त और सुदृढ़ बनाया है ताकि आपका पैसा आपके खाते में सुरक्षित रहे। दूसरा बड़ा बदलाव ऑटो क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया के विस्तार को लेकर है। ईपीएफओ अब कुछ विशेष प्रकार के दावों जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी या एजुकेशन के लिए ऑटो क्लेम मोड का दायरा बढ़ा रहा है, जिससे आपका पैसा कुछ ही घंटों में आपके बैंक खाते में पहुंच सकेगा, न कि दिनों या हफ्तों में। इन दोनों नियमों पर हम एक अलग बहुत विस्तृत वीडियो जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि आज का हमारा पूरा ध्यान ईपीएस 95 की इस ऐतिहासिक जीत पर था। तो यह थी आज की संपूर्ण महा अपडेट। 10 नवंबर की तारीख अब दूर नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार और ईपीएफओ अपने वादे पर खरे उतरेंगे और लाखों बुजुर्गों के चेहरों पर वह मुस्कान लौटेगी जिसके वे असली हकदार हैं। आगे अगर इस मामले में कोई भी छोटी या बड़ी अपडेट आती है, कोई नया सर्कुलर जारी होता है या आवेदन की कोई नई प्रक्रिया आती है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। इस चैनल के माध्यम से हम आपको हर उस खबर से रूबरू कराते हैं जो आपसे और आपके हक से जुड़ी है। इसलिए यदि आप आज पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को, इस खुशखबरी को अन्य पेंशनधारी भाइयों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। अगली अपडेट के साथ जल्द हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।